बिल्कुल, मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ और एक राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते जितनी मेरी समझ है, मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय में, कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा पास्ट में प्रिय नेता तो नहीं, मेरी वो था यार, सुषमा स्वराज रही हैं। और अभी प्रेजेंटली मुझे नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बताया था कि जब तक रोटी और बेटी का संबंध समाज में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक जो समाज में असमानताएं हैं, जैसे आज आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जिसको महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय भी कहते हैं, आज यहाँ पे द्वितीय दीक्षांत समारोह था और यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश राज्यपाल जो है, आज उपस्थित थी और आई थी। तो यहाँ पर कई बच्चों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और कई बच्चे जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। तो मैं बच्चों से ही डायरेक्ट बात करता हूँ और जानता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी मेहनत को काबिलियत में बदला कि उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। मैम, तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पल्लवी मौर्य है जी। तो आपको यहाँ पे मेडल मिला? नहीं सर, मुझे डिग्री मिला है। अच्छा, डिग्री मिली। तो कैसी रही है विद्यालय की आपकी डिग्री? अब खत्म हुई है, पढ़ाई खत्म हुई, कैसी रही आपका पूरा सेमेस्टर, कैसा रहा? हमारा सेमेस्टर बहुत अच्छा गया है। अब हमें डिग्री मिली है, अब इसके आगे हमें जो भी तैयारी करनी है वो हम अपना तैयारी करेंगे आगे। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिनव यादव, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से। आप तो पॉलिटिकल बहुत रुचिकर सब्जेक्ट रहा है, तो आपका फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है पॉलिटिक्स के बाद? पॉलिटिकल साइंस लिए आपने क्या करना है आपको भविष्य में? अभी रिसर्च करना है हमको। किस चीज़ पे रिसर्च? रिसर्च पंचायती राज हुआ, उसमें और भी क्या हम सुधार कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हुई, तो इन सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है मैम से बात करूँगा। मैम, आपका शुभ नाम? अमृता कुमारी। तो आपको क्या आपको भी डिग्री मिली है कि मेडल में मिला? नहीं, मुझे डिग्री मिली है। तो फ्यूचर कहाँ देखती हैं आप? डिग्री मिल गई, अब आप आगे क्या करना है आपको? मैं SI की तैयारी करती हूँ आगे, और मतलब ये प्रशासनिक में कार्य करना चाहती हूँ। अच्छा, किस सब्जेक्ट में तैयारी करते हैं? SI का। SI की तैयारी कर रही हैं? अच्छा। तो SI की तैयारी कर रही हैं, तो मतलब आपको भी गवर्नमेंट जॉब की प्रतीक्षा है? अच्छा मैम, आपको तो गोल्ड मेडल भी मिला है। मैम, शुभ नाम आपका? ऋषिता सरकार। तो किस सब्जेक्ट में आपको गोल्ड मेडल? पॉलिटिकल साइंस में मिला है जी। पॉलिटिकल साइंस में एक रुचिकर सब्जेक्ट रहा है, तो इसको आप कैसे देख रही हैं फ्यूचर अपना, इसमें कैसे देख रही हैं? इसमें हम ये रुचि का सब्जेक्ट रहा है, ये तो एकदम सही बात है। इसमें हम अपने पढ़ाई के साथ साथ हम अपने देश में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक हम पॉलिटिकल लीडर बन के, या जैसे मैम ने आज मेंशन करा था कि हम वो एग्रीकल्चर पे कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करके, पॉलिटिकल साइंस हर एक एस्पेक्ट को कंप्लीट करता है। आप कहीं पे भी जाओगे, ये बोला जाता है कि घर से ही राजनीति स्टार्ट होता है, तो आप घर पे ही देख लेते हो राजनीति, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। तो आपके दिमाग में वो इनबिल्ड हो जाता है कि हाँ, मतलब राजनीति हर जगह पे ही है। देन मेरे को इसीलिए मुझे शुरू से ही इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में वो रहा है, रुचि रहा है, और मैं इस चीज़ को और बढ़ाना चाहती हूँ। कल में पास्ट में जितने नेता रहे, उसमें सबसे प्रिय नेता आपका कौन सा और प्रेजेंट में कौन है? मेरे पास्ट में प्रिय नेता तो नहीं, मेरी वो था यार, सुषमा स्वराज रही हैं। और अभी प्रेजेंटली मुझे नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं और मैं उनसे काफ़ी कुछ रोज़ सीखती हूँ। मतलब हर चीज़, वो उनकी एक बात जो आपको देश के लिए अच्छी लगी? वो जैसे कि वो अभी भी इस टाइम पे भी, जब हमारा भारत फ़ॉरेन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनाता है, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ये हमें सब वो करते हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए और अपने देश को कैसे हर समय आगे रखना चाहिए। थैंक यू। अगर अच्छा मैम, कौन सा सब्जेक्ट रहा है? मेरा भी पॉलिटिकल साइंस ही रहा। तो आपका प्रिय नेता, ये मत कहिए कि मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, कोई और है? नहीं सर, मैं तो प्रिय नेता मेरा अभी पॉलिटिकल साइंस आपने लेने का कैसे सोचा कि इसमें कैसे आना चाहिए? सर, पॉलिटिकल साइंस तो मतलब शुरुआत से ही मतलब मैंने पढ़ा है, तो उसमें आना जाना मतलब उसमें लगा रहता है, थोड़ा पॉलिटिकल के बारे में जानकारी लेना देना। थैंक यू। अच्छा, आप तो पॉलिटिकल साइंस, सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो फिर पॉलिटिकल साइंस में यही है कि पॉलिटिक्स में आपको आना है या नहीं आना है? पॉलिटिक्स में आना मतलब राजनीति मतलब सेवा करना। और एक चीज़ छोड़िए, ये विश्वविद्यालय में अभी मतलब उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया, जैसे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे वो बंद, छात्र संघ हुआ करता था बंद है,
तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि political होने बिल्कुल से- बिल्कुल, मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ और एक राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते जितनी मेरी समझ है, मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय में, कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और एक केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, लिंग 2 समिति 2006 का जो निर्णय है, उसमें साफ साफ लिखा गया कि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हैं उसमें आप रेगुलरली छात्र संघ चुनाव को करवाइए। क्योंकि जब आप चुनाव करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में राजनीति में जो धन बल बाहुबल बोल रहा है, छात्र संघ एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एक गरीब और आम परिवार का छात्र भी विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर छात्रों के बीच में रहता है, छात्रों की समस्याओं के लिए काम करता है और वो आगे जाके उसको पहचान मिलती है, चुनाव भी लड़ सकता है। जी अच्छा, तो आप लड़ सकते हैं चुनाव, तो फिर आप किसको सबसे बढ़िया नेता अपना मानते हैं? अभी हमारे जो मेरे पसंदीदा नेता एक रहे हैं और जो इस समय अभी नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, राम मनोहर लोहिया जी, जिनको मैं बहुत मानता हूं और उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है मैंने। राम मनोहर लोहिया, कोई ऐसी बात बताइए जो आपको बहुत पसंद हो और उसको हम लोग भी फॉलो किया जा सकता है। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बताया था कि जब तक रोटी और बेटी का संबंध समाज में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक जो समाज में असमानताएं हैं, जैसे आप देखते हैं जातिगत भेदभाव की कोई जो हमेशा समाज में बना हुआ है, तो ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक रोटी और बेटी का संबंध समाज में स्थापित नहीं, जब तक हम जाति तोड़ के शादी ना करें या उससे आगे नहीं, ऊपर नहीं बढ़ें, तब तक ये समाज में असमानताएं नहीं खत्म होंगी। 1947 से लेकर अब तक गरीबी की मतलब परिभाषित किया गया, गरीबी के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। कैसे देख रहे हैं आप, क्या गरीबों के लिए भी कुछ, अभी भी गरीबी हटाने के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के? गरीबी, देखिए गरीबी ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी बहुत बड़ा पैमाना देश में जो गरीब है, और हमेशा सरकार किसी की भी आए, लक्ष्य सबका होना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में गरीबी कम करें। कैसे हम इसको कम करना है, अब इसको आप कमेटी बनाएं और इसको धरातल रूप से उस चीज़ को लागू करिए कि आप गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं। बातें कह देने से नहीं होगा, आपको उस चीज़ को ज़मीनी स्तर पे लागू करना पड़ेगा, लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। अब वो काम आप कैसे कर रहे हैं, आप सरकारी पदों को, सीटों को बढ़ा के करते हैं या आप उनको रोज़गार देते हैं ताकि उनको अपना जीवन यापन के लिए साधन मिल सके। अच्छा, आपके देश में आपके मुख्यमंत्री का एक नारा है, प्रधानमंत्री जी का भी है, कि देश के लिए आत्मनिर्भर बनना और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बहुत तमाम चीज़ें चल रही हैं। इनको आप क्या मानते हैं, गरीबी दूर करने में मदद करेंगे? जो प्रधानमंत्री जी का नारा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो स्वदेशी का नारा दिया था, और ये प्रधानमंत्री जी ने, ये महात्मा गांधी जी का भी मतलब सपना था कि स्वदेशी को अपनाएं, स्वराज उनका सपना था। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे देश में अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, कि हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ है। खादी वस्त्र का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। तो इसके साथ साथ हमें रोज़गार पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक रोजगार कैसे फोकस करेंगे आप? सरकारी नौकरी, रोज़गार सरकारी नौकरी के से ही हम सबको पता है कि सरकारी जो सीटें लिमिटेड होती हैं, आप एक लिमिट में ही लोगों को भर सकते हैं, लेकिन हमारी संख्या बहुत है, तो हम उसके अलावा हमको तैयार होना पड़ेगा कि हम प्राइवेट में या खुद सरकार लोगों को ट्रेन करे कि हम कैसे उनको रोज़गार दें, जीवन यापन के लिए उनको पैसा मिले, ताकि वो मतलब बेरोजगारी खत्म हो, लोग गरीबी दूर हो। ठीक है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम अभिनव यादव, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। देखिए, हमारे साथ है अभिनव यादव, पॉलिटिकल साइंस के और भी छात्राएँ थी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से शिक्षा हमारे जीवन को बदल सकता है। और आनंदीबेन पटेल भी यहाँ आई थी, लोगों को शिक्षा के लेकर के बात की। पॉक्सो एक्ट को लेकर के भी उन्होंने बात किया कि हमें हर प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए युवाओं को ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी, आजमगढ़ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।